महिलाओं के बारे में जानना चाहेंगे। सेक्स जो है वो महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? जैसे आपने अभी बताया कि पुरुषों के लिए अगर नहीं वो करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, आपने बताया कि वीर्य जो है वो प्रॉब्लम करेगा। उसी तरीके से जानना चाहेंगे महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, इसका मैं एक नॉन मेडिकल एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जी। यदि कोई भी सिस्टम है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे मेडिकल एग्जाम्पल मैंने आपको पुरुषों का अभी दिया, सिमिलरली बॉडी में भी जैसे कोविड टाइम में है, कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने नई गाड़ी खरीदी। कोविड शुरू होने से पहले उन्होंने गाड़ी खरीदी, समाउ लॉकडाउन लग गया, साल भर गाड़ी उनकी घर पे खड़ी रही। तो जब साल भर के बाद उन्होंने गाड़ी निकाली, किसी का इंजन जाम मिला, किसी का टायर खराब मिला, किसी का ऑयल सूख गया, वो गाड़ी नहीं चल पाई। क्यों? गाड़ी तो नहीं है, हाँ। कोई डिफेक्ट तो था नहीं उसमें, इस्तेमाल नहीं की। तो सिमिलरली बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन, जैसे फीमेल में यूट्रस होता है, तो बड़े कॉमन सी समस्या है, फाइब्राइड बन जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स जानते होंगे फाइब्राइड बनते हैं। फाइब्रॉइड अक्सर फाइब्राइड इज कॉमन। उसका रीजन पे हम जानेंगे क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता फाइब्रॉइड। तो रीजन, वन ऑफ द रीजन, इट इज अ नेचुरल फाइब्रॉइड, इट्स कॉल्ड इन अ मेडिकल टर्म, इट इज अ नेचुरल प्रेगनेंसी। आप सेक्स नहीं कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे हो, तो यूट्रस तो अपना काम कर रहा है ना। उसने बच्चा नहीं बना सकता वो मेल शुक्राणु के बिना, तो उसने अपना फाइब्रॉइड बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे सोसाइटी की बात हो रही है, तो सोसाइटी का तो अगर ये सोचेंगे कि बहुत सारे लोग तो अब शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारा अब ये हो रहा है कि शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे में फिर तो ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि मतलब फाइब्रॉइड वगैरह ये तो बहुत ही कॉमन हो जाएगा फिर तो। कॉमन है। अच्छा, दूसरा, ये तो मैंने फिजिकल प्रॉब्लम बोली, मेंटल इश्यूज भी होते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं हमारा जो सेक्स इज़ अ रिलीविंग थिंग, जब ऑर्गेज़म होता है सेक्स के बाद, अब वो सेक्स को हम, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि तो इसका मतलब ये है कि मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि 15 साल पे सेक्स शुरू कर दो। मैंने बोला सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी। मैंने बोला कि इट इज़ माई पर्सनल थिंग, इट इज़ माई बेडरूम थिंग। मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ तो दैट्स माई पर्सनल चॉइस, एंड मास्टरबेशन करने में कोई सोसाइटी अगेंस्ट नहीं है। हाँ, मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर रहा हूँ या मैं रेप कर रहा हूँ, दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स। तो सिमिलरली फीमेल्स ऑल्सो, दे कैन डू मास्टरबेशन, दे कैन रिलीव देमसेल्फ, एंड मेंटली ऑल्सो व्हेन द ऑर्गेजम इज देयर। जब आप मास्टरबेशन के बाद आपको, या सेक्स के बाद आपको ऑर्गेजम होता है, तो आपकी ब्रेन की बहुत सारी चीज़ें रिलीव्स होती हैं। तो दैट गिव्स यू सो रिलीविंग थिंग्स कि दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। अदरवाइज स्ट्रेस, इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, जिसको कहते हैं ना, कि जैसे आप कहते हैं कि चाय पी के मेरे को थोड़ा सा एनर्जी आती है, तो ब्रेन को भी वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को रिलीव मिलता है। अदरवाइज साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं।